अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। तो मैं जानती हूँ आप लोगों को फ़िलहाल तो ये शिकायत होगी कि पिछले 3 दिन से किस्त ही अपलोड नहीं हो रही, और अगर कल अपलोड हो गई तो फिर मैंने डिलीट कर दी। या डिलीट करने की वजह थी, हालांकि उसके ऊपर 7,000 व्यूज़ आ चुके थे। अब मेरा कितना नुकसान हुआ इसके बारे में तो आप लोग जान ही सकते हैं। खैर, आज आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेते हैं, क्योंकि आज मैं बिल्कुल बोलने वाली हूँ। अब आप लोग बोलेंगे कि राइटर बोल रही है कि मैं बोलने वाली हूँ। हाँ, आज मेरा बोलने का मन कर रहा है तो मैं बोल रही हूँ। अच्छा, मैं टारगेट रखती हूँ। कल वाली किस्त के अंदर भी मैंने ये बोला था, मगर एक बार फिर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आप लोगों को बता रही हूँ। कुछ लोगों को इतना अच्छा लगता है नावल के वो कमेंट सेक्शन खुद ही भरने के बारे में सोच लेते हैं कि बस भाई 200 कमेंट का राइटर ने बोल दिया है तो अब हम 200 कमेंट करके ही दम लेंगे। उनका जो रिस्पॉन्स होता है, उनकी जो चाहत है, उन्हें देखकर जहाँ दिल खुश होता है, वहीं अगर मैं दूसरे साइलेंट रीडर्स की तरफ देखूं तो बहुत दुख होता है। नहीं, मतलब आप लोगों ने पढ़ लेना है और पूरे तरीके से पूरे घंटे की किस्त जब तुम लोग पढ़ लेते हो तो क्या मसला परेशानी बन जाता है कि आप लोग एक लाइक नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते। इवन अगर आप लोग छोटा सा कमेंट भी कर दें, एक लाइन का, ज़्यादा नहीं होता, नहीं आप लोगों की करोड़ों की डील निकल जाती, नहीं नुकसान हो जाता। आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि जब आप लोग मेरी बात को समझें, आप लोग एक कमेंट के लिए 10 सेकंड नहीं निकाल सकते। पूरी किस्त पढ़ लेते हैं, 10 सेकंड नहीं निकाल सकते। एक मैं हूँ, बाकी राइटर्स हैं, वो क्यों टारगेट देती हैं, वो क्यों बोलती हैं कि हमें आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि हमारी ये घंटों की मेहनत होती है। 1000 लफ्ज़ लिखने में पूरा घंटा लग जाता है, और 1 घंटे की किस्त के अंदर 8000 से ऊपर लफ्ज़ लिखे जाते हैं। फिर कहीं जाकर पूरी किस्त बनती है। जब हम 8 से 9 घंटे एक किस्त को बनाने में लिखने में सिर्फ लगा देते हैं, उसके बाद वीडियो भी बनाई जाती है। इतनी मेहनत उसमें भी टाइम लग जाता है। उसके बाद उसे अपलोड भी किया जाता है। ले दे के हमारे 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। जब एक राइटर 10 से 12 घंटे मेहनत कर रहा है, आप लोगों को समझा रहा है, आप लोगों के लिए ही इतनी एफर्ट लगा रहा है, हालांकि जितना हम लोग वक्त देते हैं उतने हमको मिलते नहीं हैं। हाँ, अगर आप लोग ये बात कर दें कि हाँ भाई हाँ, ये तो लिखते हैं तो इनको पैसे मिलते हैं, ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन आप लोगों को आपके मतलब का नहीं मिलता तो आप लोग ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें नावल से ज़्यादा कुछ अपना ही पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, तो वो पढ़ना भी ज़रूरी नहीं समझते। बीच बीच में से देखते हैं कि उन्हें उनकी पसंद का सीन नहीं है, उनका फेवरेट कपल नहीं है, तो बस वही किस्त बेकार है। भले राइटर के 10 घंटे लगे हैं, 12 घंटे लगे हैं, 20 घंटे लगे हैं, वो रात को सोई है नहीं सोई है, कोई मसला नहीं है। ये जो हमें पैसे मिलते हैं ना, ये इस चीज़ के पैसे मिलते हैं कि हमारा वक्त दिया। जज्बात लिखने के, एहसास लिखने के कोई पैसे नहीं होते। अगर आप लोग इस बात को यूँ जस्टिफाई करते हैं कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है, इन्हें तो इनकी मेहनत का मुआवजा मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर हमें इस तरीके से पैसे कमाने होते ना, तो हम कोई और अपना
काम धंधा शुरू कर लेते। लेकिन ये हमारा शौक़ भी है और उसके अलावा हमारा काम भी है। अगर आप लोग ज़रा सा रिस्पॉन्स दे देते हैं तो इसमें आप लोगों का कुछ नहीं जाता। 10 सेकेंड सिर्फ अपने दिमाग को समझाने की बात होती है कि जहां आप लोग 1 घंटे की किस्त रीड कर लेते हैं, वहां 10 सेकेंड लगाने में आखिर क्या प्रॉब्लम आती है। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। दूसरी तरफ अगर हम, चलो छोड़े इस बात को, काफ़ी लंबा टॉपिक हो गया है। 5 मिनट से ऊपर की मैंने आप लोगों को ये बात लगा दी है। खैर, समझाने की कोशिश की है मैंने, डांटा तो बिल्कुल भी नहीं है। इतने आराम से तो मैं किसी को भी नहीं समझाती। घर के अंदर भी मेरा गला यूं फट रहा होता है कि बस 3 घरों तक आवाज़ जाती है। यार तुम बोल रही थी ना, क्या हुआ, लड़ाई हुई थी? मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं बस बोल रही थी, हमारी लड़ाई नहीं होती, हम लड़ते ही नहीं हैं। मैं कभी कभी लोगों की अच्छे वाली करती हूँ, मगर फिर तबीयत साफ़ कर देती हूँ। आज तो मैंने बहुत प्यार से समझाया है। अच्छा, अब एक और तरफ बात कर लेते हैं कि ना कुछ रीडर्स मुझे ये कह रहे थे कि नावल चोरी होने के बारे में उनकी बड़ी शिकायत थी। हाँ, मैंने डिलीट कर दिया। मैंने अपनी मेहनत को ज़ाया होते हुए देखा तो डिलीट कर दिया। इसमें मुझे बहुत बड़ा नुकसान आया, मेरा चैनल डाउन गया। आजकल व्यूज़ नहीं आते। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा लिख नहीं रही। इसका मतलब ये है कि मैंने अपना पिछला नावल डिलीट कर दिया है। उसमें से 100K से अबव की वीडियोस थी जो मैंने डिलीट की हैं। और इसमें मुझे कितना नुकसान आया है, मेरे चैनल को कितना नुकसान आया है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर किसी का चैनल हो तो उसे पता चल जाए कि राइटर ने अपने साथ क्या किया है। लेकिन ये मैंने क्यों किया है? ताकि मैं अपनी मेहनत बचा सकूं। बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने वीडियो डाउनलोड की, वॉइस पीछे से हटा दी और उसके बाद पूरी की पूरी अपने चैनल पर लगा दी। म्यूज़िक लगाया, अपनी थोड़ी सी वॉइस लगाई और लगा दी। अब इसमें कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। उनको जाकर अगर कमेंट सेक्शन में बोल दो तो 10 गज की उनकी ज़ुबान है। वो हमारे यहाँ कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं, ये तो सभी में कहते हैं, हमारे यहाँ कुछ और कहते हैं। मैं हमारे वाला भी याद करती हूँ कि हाँ, खाना बराबर और रोना फालतू। ये मतलब ये है कि चोरी सबके बराबर कर रहे हैं, लेकिन इनका ये है कि और इनके रोब दबदबे, इनकी धमकियाँ ऐसी है जैसे हमने इनके नावल चोरी कर लिए हैं। नहीं मतलब सीरियसली हमें भी ज़रूरत है तुम लोगों के नावल चोरी करने की। अगर तुम लोगों में इतनी एबिलिटी होती, इतनी ही कोई तुम लोगों की स्किल उबली जा रही होती, तो तुम लोगों के चैनल सबसे ऊपर जा रहे होते। मुझे तुम लोगों से जलने की हर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आ जाती है एक ना प्यारी सी कैटेगरी। इसमें एक राइटर है, उसे मैं बहुत वक्त से जानती हूँ। अब अगर यहाँ वो आती है, मेरे नावल पढ़ती है, मेरी आवाज़ भी सुनती होगी, तो उसे मैं ये बताना चाहूँगी कि बाजी आंटी, तुम्हें मैं तब से जानती हूँ जब तुम साफ़ सुथरा लिखती थी, बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखती थी। फिर तुम मंजर से गायब हुई, उसके बाद तुम आई, तुमने अच्छा खासा लिखना शुरू कर दिया, जो कि होता है मीनिंगफुल आजकल जो चल रहा है, जिसके बगैर तो रीडर्स किस्त की तरफ देखना भी गुनाह ही समझते हैं। तो तुमने लिखना शुरू कर दिया। हम तो अज़ल से बदनाम थे कि हम अज़ल से ही लिखते हैं, रोमांस लिखते हैं, तो हमारा तो पहले से ही मुंह काला है। तुम तो सही थी ना। अब ये बंदी है जिसके पास स्किल्स नहीं है। जब ये अच्छा लिखती थी ना, तब इसकी स्टोरी होती थी, लेकिन जब से इसने दूसरा लिखना शुरू किया, इसकी नॉवेल्स में से स्टोरी ख़त्म हो गई, एक ही चीज़ रह गई,
अब इसके पास स्टोरी नहीं होती। अब वक्त ये हुआ कि इसने अपना चैनल खोला। चैनल खोलने के बाद इसका चैनल चला, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। किसी की मेहनत है, मैं कुछ नहीं कहूँगी कि आखिरकार मैं भी मेहनत कर रही हूँ। हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, नहीं जानते कि उसकी क्या मजबूरी है। हम किसी की मेहनत पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन अगर सामने वाला अपने 10 गज की जुबान चलाएगा, दूसरों को बुरा भला बोलेगा, ख्वाम में अपनी फेक आईडी से आकर उन्हें गलत कहेगा, गंदा कहेगा, बुरा कहेगा, तो क्या हम इतने गिरे पड़े हैं कि उनके इन इल्ज़ामात का जवाब भी नहीं देंगे, कोई एक्शन भी नहीं लेंगे? इनके हिसाब से ये गलत करेंगी तब भी ये सही है, और कोई इनको आकर गलत बोलेगा तो ये उसकी नस्लों को गंदा करेगी, ख़ुद को पाकबाज कहेगी और सामने वाले को ऐसे कहेगी जैसे वो किसी कोठे से उठकर आया हो। तो ये तो नहीं होता। आज भी उसके 4 से 5 चैनल हैं। पहले वाला चैनल पता नहीं कहाँ चला गया। वो बाजी हैं, उन्हें लगता है अपनी वॉइस ओवर करती हैं, ऐसी बात नहीं है। वॉइस ओवर करती हैं, उन्हें लगता है कि ज़माना बेवकूफ़ है, पागल है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, यानी कि मैं किसी को पागल बनाऊंगी, बेवकूफ़ बनाऊंगी तो ज़माना बेवकूफ़ बन जाएगा। आजकल का ज़माना, मैं उसे समझाना चाहती हूँ कि बाजी, आजकल का ज़माना इतना एडवांस है ना कि लोग फेक वीडियोस, फेक आईडीज़, फेक पिक्चर को भी पहचान लेते हैं। फिर तुम्हारी आवाज़ को क्यों नहीं पहचानेंगे? ये तो जो तुम अलग अलग नामों से 10-10 चैनल बनाकर घूमती हो और कहती हो मैं फ़लानी हूँ, मैं ढिमकानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा तो नहीं होता। आवाम अगर तुम्हें कुछ नहीं कह रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे डरती है। डरने का मकसद ये नहीं है कि वो तुम्हारे, अब मैं अगर खुले खुले में बोल दूँ ना कि अब वो तुम्हारे रिश्तेदारों से डर गए, जिनका डरावा तुम अपनी पोस्टों में देती रहती हो कि जी हाँ आज वो इस ओहदे पर फाइज हो गया, वो पहले से था, मैंने इसको जेल भिजवा दिया, मैंने उसको वो कर दिया। सच बताऊँ, अगर तुम्हारे वो होते सोते अगर कभी तुम्हारा लिखा पढ़ लेना तो दूसरों के बजाय सबसे पहले तुम्हें 2 बोल पढ़वा कर उसको रुखसत कर दे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कुछ लोगों ने इस बात को डिटेक्ट कर लिया होगा कि आखिर किसके बारे में बात कर रही है। तो हाँ जी, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ, नाम नहीं लूँगी। माशाल्लाह से उनका तारुफ ही मैंने इस तरीके से करवा दिया है कि नाम लेने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। अच्छा, अब ये बात है कि मैंने इनका जिक्र यहाँ पर क्यों किया। इन्होंने मेरा नावल पढ़ा, बल्कि उससे भी पहले की बात बताती हूँ। जब मैंने वारिस शुरू किया तो वो एकदम से वायरल हो गया, सब लोगों को बहुत पसंद आने लगा। एक हट की स्टोरी थी, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि यार बहुत अच्छा जा रहा है। अब जिसने लिखा है उसकी जो मेहनत है वो लोग पसंद कर रहे हैं तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा। मेरा एक हमेशा से असूल है कि अगर कोई मुझे रिस्पॉन्स करता है तो अगर मुझे उसके कमेंट का जवाब देना होता है तो मैं देती हूँ। अगर वो कोई छोटा सा कमेंट करता है नाइस ज़बरदस्त, तब भी मैं उसके कमेंट को लाइक करके जाती हूँ, हार्ट देकर जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए सबके रिव्यूज़ छोटे से लेके बड़े तक बहुत ज़रूरी होते हैं। यहाँ उसने देखा कि भाई ओ माय गॉड, मेरा तो चैनल है, मैं तो ऐसा लिखती हूँ वैसा लिखती हूँ, मेरे जैसा तो कोई लिख नहीं सकता। तो मतलब आखिर कैसे इसका चैनल पहले मुझसे बाद में बना और वीडियो कैसे आ रही रिकमेंडेशन में।
ये बाजी आई हैं। आने के बाद इसने कमेंट सेक्शन में अपनी अलग अलग आईडी से गंद बकना शुरू कर दिया। अब मैं इसको ना जानूं तब तो बात बनती है कि हाँ भाई, शायद मैं घबरा जाऊं कि फलानी है ढिमकानी है। अब ये जिस तरीके से लोगों पे वार करती है, इसके बारे में तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अच्छा, मैं कभी कभी सोचती थी कि लोग सोशल मीडिया के थ्रू किसी को इतना कैसे जान सकते हैं, इवन अगर उससे बात भी ना करे तब भी। लेकिन इस बंदी के मामले में मैं कह सकती हूँ कि भाई हाँ, जान सकते हैं, क्यों नहीं जान सकते। सोशल मीडिया पर आप जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जितनी भी चीज़ें पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, जो भी बोलते हैं, जैसा रिव्यू देते हैं, जैसा लोगों को रिस्पॉन्स देते हैं, जैसा बिहेव रखते हैं, उससे लोग जान जाते हैं। जो चीज़ें आप करते हैं उससे लोगों को पता चल जाता है कि आप कैसे हैं, आपकी मेंटेलिटी कैसी है। तो जी, ये बाजी आई हैं और इन्होंने कमेंट सेक्शन के अंदर धड़ाधड़ अपने हसीन बोलूँगी नहीं, अजीम बोलूँगी, अजीम ज़ुबान के जौहर दिखाना शुरू कर दिए हैं कि हाँ भाई देखो, ये मेरा मुंह है। असल में ये मुंह नहीं है, ये गटर का शटर है। इसको ये खुलेगा तो इसमें से गंद निकलेगा, इसमें से बदबू ही आएगी। फिर अब मेरा मसला ये है कि उन दिनों मैंने भी एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी कि जो भी मुझे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं मैं उनका रिप्लाई नहीं देती। अब यूट्यूब के अंदर एक ऑप्शन आता है कि हाइड यूज़र, मैं उन्हें हाइड कर देती हूँ, दोबारा वो मेरे चैनल पर नहीं आते। ये एक तरह से ब्लॉक ही हो जाते हैं। तो मैं उसे जितनी आईडी से आई ब्लॉक होती चली गई। अब आखिर एक बंदा आईडी बनाएगा तो वो कितनी ही बना लेगा, कितनी ही कोई बना लेगा, आखिर कभी तो एंड होगा। लेकिन ब्लॉग का एंड नहीं होता। चलो भाई, यहाँ उसकी दाल नहीं गली, ओके हो गया। कुछ दिन मुझे सुकून रहा, नॉवल ख़त्म होने वाला हो गया। इसने मेरे थंबनेल चुराने शुरू कर दिए, लेकिन थंबनेल मुझे अपने खुद भी कोई ख़ास नहीं लगते। असल में ये ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का ज़रिया ही होते हैं, तो अगर वो इस्तेमाल करती है तो दफ़ा मेरी तरफ से फारिग है, करिए करने दो, भाड़ में जाए। मैंने इस बात पे कोई एक्शन नहीं लिया, छोड़ दिया। इज़्ज़त रास नहीं आई कि आखिर भाई वो चुप क्यों बैठी है। मैंने आखिरी किस्त अपलोड की, मुझे नहीं पता था कि ये मेरा नॉवल पढ़ती है। इसने पढ़ा, पूरा पढ़ा। मैंने आखिरी किस्त अपलोड की, आखिरी किस्त की लास्ट में आकर इसने एक कमेंट किया कि भाई वाह, तुमने मेरा नॉवल चोरी कर लिया, तुम चोरनी हो। और हाँ, ये खुद को पता नहीं कौन सी जवान औरतें समझती हैं, हसीन हैं, दोशीज़ाएँ हैं, भले खुदा की लानत इनकी शक्लों पे बरस रही हो। अब आप लोग कहेंगे कि राइटर भी कुछ कम नहीं बोल रही, अच्छा खासा मंड रही है। तो हाँ यार, मंडना पड़ता है। जब ऐसे लोग हों तो इनके साथ ऐसा ही बर्ताव करना पड़ता है। वजह आप लोगों को मालूम है कि जब न्यूटन लॉ को तो सब लोग जानते होंगे कि अगर आप किसी को थप्पड़ मारते हैं तो बदले में वो भी आप लोगों को कोई सौगातें देता है। इवन अगर हम दीवार पे भी थप्पड़ मारते हैं तो थप्पड़ भी हमें उसका तोहफा देती है, हमारे हाथ पे दर्द होता है। तो भाई ये नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कि हाँ तुम बुड्ढी हो, फलानी हो, टमकानी हो, ऐसी हो, वैसी हो, ये हो, वो हो, मैंने इसको हाइड कर दिया। भाई भाड़ में जाए, तुम्हारी तो आदत ही ऐसी है। अब मैं सबको जाकर ये सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकती, मैं देखो ये मेरा नावल है, देखो ये मेरा नावल है। मेरे जो रीडर्स हैं उनको मालूम है ये किसका नावल है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बहुत सारे रीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरा नावल चोरी होते हुए देखा, उसके बाद मुझे आकर बोला कि राइटर आपका नावल फ़लाने चैनल पर अपलोड हो रहा है, फ़लाने ने
लेकर अपलोड कर दिया। तो मैं आप लोगों को पहली बात तो ये बताना चाहूँगी कि यार, अगर आप लोग लेकर चले जाते हैं ना वीडियो, तो इसमें हमारा, यार मुझे नज़ला हो रहा है, आप लोग ना एडजस्ट करना। तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हमारा कसूर इसलिए नहीं है कि आप लोग लेकर चले जाते हैं और उसे अपलोड कर देते हैं। यहाँ से हम स्ट्राइक ना भी भेजें तब भी रीयूज़ कंटेंट आ जाता है। अगर ये जो न्यू चैनल बनाने वाली हैं, ये अच्छे तरीके से यूट्यूब की पॉलिसीज़ को जानती हों, पहचानती हों, अच्छी तरह रीड किया हो, अच्छी तरह चैनल बनाना सीखा हो इन्होंने, तो इन्हें मालूम हो कि किसी भी तरह दूसरे का कंटेंट यूज़ करने से आप लोगों का भला कभी नहीं होगा, चाहे वो आपको स्ट्राइक दे या ना दे। आप लोग कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर अपना नाम बनाना है, अपनी एक पहचान बनानी है, तो अपना कोई काम करना होगा, अपनी स्किल्स पर मेहनत करनी होगी जो आपको आता है। ये चोरी चकारी करने से बात नहीं बनती। इस बाजी ने फिर से उसके ऊपर आ जाती हूँ मैं। ये कमेंट करने के बाद मैंने उसको हाइड कर दिया और इसने फिर पहली किस्त से अपना मेरा नॉवल उठाना शुरू किया। उसके कैरेक्टर चेंज किए क्योंकि एक राइटर है, उसके पास स्किल है। उसने बिल्कुल सेम टू सेम स्टोरी उठाई, बस कैरेक्टर चेंज कर दिए। जहाँ जहाँ अल्तमश का नाम था, जहाँ सावरी का नाम था, हटाया, बाकी स्टोरी बिल्कुल वैसे ही रख दी, थंबनेल भी वैसा ही बना दिया मैं, और नॉवल का नाम चेंज कर दिया। मैं तो शायद नहीं पहचान पाती क्योंकि मैं दूसरों के इतने ज़्यादा रीड नहीं करती नॉवल, ना ही मुझे कोई ऐसा मसला होता है कि मैं दूसरों के जाके रीड करूँ तो शायद मुझे कोई स्टोरी आएगी। नहीं, मेरे दिमाग में माशाल्लाह 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 खुदा ने ही खुद बहुत क्रिएटिविटी रखी है। मेरे पास अपनी स्टोरीज़ बहुत हैं, मुझे किसी की पढ़ने की, किसी की चोरी करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे कहाँ पता चला, जब मैंने थंबनेल देखा। थंबनेल मैंने कहा ये बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है जैसे मैंने वारिस की पहली किस्त अपलोड की थी, और ऊपर थंबनेल के ऊपर इसने लिखा हुआ है कि जी बिल्कुल हट के स्टोरी है, आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ी होगी। मैंने कहा ऐसा क्या लिख दिया इसने। मैं अंदर चली गई वीडियो के आखिर देखूं। मेरा दिमाग पूरी तरह घूम गया, पूरी तरह मेरा दिमाग घूम गया जब मैंने देखा कि स्टोरी वही है, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग करने के बाद सारा मटेरियल वही लगाया है। यहाँ फिर उसने दूसरी किस्त अपलोड कर दी। मैंने कहा कि चलो क्या पता कोई स्टार्ट लेता है तो शायद कुछ ऐसा, लेकिन स्टार्ट भी कैसे ले सकता है कि मैं जानती हूँ वारिस जैसी स्टोरी आप लोगों ने पहले कहीं नहीं पढ़ी होगी। ये मेरे ही दिमाग की खुराफात थी। ठीक है, दूसरी किस्त इसने अपलोड की तो वो भी बिल्कुल वैसे ही थी। यहाँ मेरा दिमाग घूम गया कि यहाँ मैं उसको स्ट्राइक भी नहीं दे सकती, उसने खुद लिखी। मैंने जो ज़्यादा व्यूज़ वाली एक साथ थी वो डिलीट कर दी आहिस्ता आहिस्ता, बीच बीच में से। ये नहीं कि मैंने पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, बीच बीच में से डिलीट कर दिया। इसका मुझे बहुत नुकसान हुआ। और उसने नॉवल भी अपलोड करना बंद कर दिया। स्टोरी मिलेगी तो करेगी ना, आखिरकार चोरनी बाजी का सारा काम ख़त्म हुआ। तो उसने फ़िलहाल अपलोडिंग भी बंद की हुई है। सुकून है, किसी की रोज़ी रोटी पे लात मारता है ना तो बंदा खुद भी खुश नहीं रह पाता। मुझे तो बस इतना पता है, देर सवेर मुकाफ़ात अमल हो ही जाता है, चाहे हमारे रिश्तेदारों में हो या फिर हमारी ज़िंदगी में हो या फिर हमारे काम से रिलेटेड लोग हमें धोखा देने की कोशिश करें, अपने असली रंग दिखाने की कोशिश करें। आप किसी की मेहनत चुरा कर
कभी भी खुद का भला नहीं कर सकते, और ऐसे लिखने पर तो कभी भी नहीं कर सकते। मैंने डिलीट कर दिया। अब उसका PDF मैं खुद बनाऊंगी, क्योंकि PDF के ज़रिए भी बहुत सारे नावल चोरी होते हैं। मेरे पहले वाले इतने सारे नावल थे, वो मैं लिखती थी और सोचती थी कि ये अब ना चोरी नहीं होंगे। फेसबुक पर बहुत सारी वेबसाइट्स थी, बड़े बड़े ग्रुप्स थे, उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई, वहाँ से अर्न करते थे। वैसे ग्रुप वालों का आपस में झगड़ा चलता रहता था कि हाँ भाई फलाना वाला फलाना करता है, ये वाले रोमांटिक नावल अपनी वेबसाइट पर डालते हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं। इन सब की ये लड़ाई झगड़े वाली वाइब चलती रहती थी। तो जो हमें सपोर्ट करते थे, हम उनसे जाकर अपने PDF बनवा लेते थे। खुद PDF नहीं बनाना आता था ना मेरे पास लैपटॉप था उस टाइम के ऊपर, बड़ी गुर्बत के दिन थे मेरे ऊपर। तो यहाँ पर मैं उन पे भरोसा करती, उन्हें कहती कि देखें आखिरी किस्त होती ना, मैं बहुत लॉन्ग लिखती। वैसे पहले मैं इतनी लॉन्ग एपिसोड नहीं देती थी, 4000 3000 लफ्ज़ों की किस्त मैं फेसबुक के ऊपर अपलोड करती थी, वही लिखने में मेरी बैंड बच जाती थी। तो आखिरी किस्त जो होती थी वो मैं 15,000 16,000 लफ्ज़ों की लिखती थी, जिसे लिखने के अंदर मुझे लग जाता था, टाइम लग जाता था, पूरा हफ्ता लग जाता था। उस टाइम पे ना लिखने टाइपिंग करके लिखती थी तो इतनी ज़्यादा टाइपिंग तेज़ नहीं थी, ना ही मुझे पता था कि गूगल बोर्ड से वॉइस के अंदर लिखी जा सकती है। अब तो मैं वॉइस के अंदर लिखती हूँ, लेकिन उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा करेक्शन करनी पड़ती है। मैं तब अपने PDF वेबसाइट से बनाती थी, लेकिन असल में ये एक तरह के ना, सच पूछो तो बीच बीच में झोल झपाटा चलता रहता था। ये सारे सामने सामने पोस्टें लगा लगा कर फेसबुक के जो वेबसाइट वाले होते हैं ना, बड़े बड़े ग्रुप वाले, अब मैं यहाँ नाम लेती हूँ, किताब नगरी होगा, क्लासिक हो गया, ये हो गया, और नावल मानिया हो गया, और बहुत सारे उर्दू नावल प्लेटफॉर्म हो गया, बहुत सारे ऐसे थे जो कहते तो हैं कि हाँ जी हम बहुत अच्छे, एक कहता है हम बहुत अच्छे हैं, दूसरा कहता है हम बहुत बुरे हैं, दूसरा कहता है हम भी अच्छे हैं, वो कहते हैं भाई तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो, फलाना करते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आते हैं। ये झगड़ा इनका चलता रहता है फेसबुक के ऊपर। तो मैं कहती थी कि यार मेरा ना नावल चोरी नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत मेहनत से लिखा है। उस टाइम के ऊपर जब मेरा नावल चोरी होता था ना, तो मुझे इतना दुख होता था, मेरी रातों की नींद, दिन का चैन सब बर्बाद। लेकिन ये बात दूसरों को समझ में नहीं आती, खासकर चोरों को तो बिल्कुल भी नहीं आती, जिनका बस काम है ये करना है। तो मुझे इस बात का अंदाज़ा तब हुआ जब मेरे नावल के PDF मैंने दूसरी वेबसाइट पर देखे। दूसरी वेबसाइट वाले भाई यार इन्होंने कैसे बना दिया। मैं गई, मैंने आपसे कहा था कि मेरा नावल सीक्रेट रखना है, जैसे कि आप लोग को बोला था कि मैं आपको आखिरी किस्त दे रही हूँ, आप आखिरी किस्त आगे मूव नहीं करेंगी, तो आपने क्यों की? उल्टा वो मुझे इल्ज़ाम तराशी करने लग गए, मुझे इल्ज़ाम देने लग गए, भाई तुम इन्हें इधर उधर कर दी होगी, हम तो नहीं करते, हम ये करते हैं, हम वो करते। वही ड्रामे इनके शुरू हो गए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मैंने बहुत बार देखा। ये बहुत ही ज़्यादा दोगले किस्म के लोग हैं फेसबुक के ऊपर। मैंने तब वहाँ पे लिखना भी बंद कर दिया। मेरे जितने भी नावल थे, रीडर्स को बस ये किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती, मैं भी क्या बोल रही हूँ, रीडर्स होते हैं ना, उन्हें राइटर्स की किसी प्रॉब्लम से मतलब नहीं होता। उनका चोरी हो रहा है, वो कैसे लिखती हैं, वो क्या करती हैं, वो रात को सोती हैं,
उन्हें क्या महसूस होता है, उनका एक एक लफ्ज़ उनके लिए कितना कीमती होता है। ये उन्हें इस बात से हरगिज़ 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 मतलब नहीं होता। उन्हें अगर किसी बात से मतलब हो रहा होता है तो भाई हमें किस्त दे दो, फलाने को नहीं मारना, अच्छा ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसको ख़त्म कर दो, वो कितनी बुरी है, उसने ऐसा क्यों किया, मुझे बता दो। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ याद आ गई कि एक कमेंट मुझे आया था यहाँ पर ना। अब मैं उस कमेंट का जिक्र करती हूँ कि सुनने के बाद ना उस कमेंट को मुझे अच्छा तो नहीं लगता जब ऐसे कमेंट लोग करते हैं। अच्छा इसलिए नहीं लगता कि यार हमारा लिखा इतना फजूल है तो इसने पढ़ा ही नहीं, और अब आकर कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ रहे हैं कि हमें बता दो, हमें बता दो, मुझे ये बात क्लियर कर दो। भाई क्लियर तुम्हें खुद हो जाता अगर तुमने पूरा पढ़ा होता, लेकिन तुमने तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं समझी। अब कमेंट सेक्शन में आकर पूछ रहे हैं। सवाल ये था कि यार कह रही थी कि राइटर मुझे एक बात क्लियर कर दो कि इसहाक का पहली लड़कियों के साथ रिलेशन रहा, ये वो मुझे बताओ कि क्या, अगर क्या नाम था हैंडी, अगर चल रही है तो क्या उसका इसहाक के साथ कोई रिलेशन रहा है। तो इतना मैंने वाज़ेह तौर पर किया था, बाकायदा पूरा सीन आया था उसके अंदर। क्या अभी भी कुछ बाकी रह जाता है? नहीं मतलब हद नहीं हो गई कोई, हद की भी हद ही हो गई। आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, फेवरेट कपल आप लोगों का इसहाक और कायनात बना हुआ है। अब उनका अगर मैं किसी किस्त के अंदर कोई पार्ट ना दूँ तो आप लोग कहते हैं कि जी अच्छी ही नहीं थी, चाहे कितनी भी मेहनत लगी हो। क्यों अच्छी नहीं थी यार? अच्छा एक और बंदी है, एक और बंदी नहीं बंदा है, वो कह रहा था कि मैं पता नहीं नेवी में हूँ, पता नहीं एयरफोर्स में हूँ या फिर जो भी हूँ, तो उसने मुझे कहा कि आफाक को हीरो रखना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो उसकी रिक्वेस्ट थी, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। एक ये भी कमेंट आया था कि राइटर क्या आप सबके कमेंट खुद पढ़ती हैं? हाँ भाई सबके कमेंट खुद पढ़ती हूँ। और कल एक बंदी ने, कल नहीं परसों की बात है ये, एक सरदार के नाम वाली आईडी है, उसने सारे कमेंट पूरे किए हैं, सारे कमेंट उसने पूरे किए हैं, इसको पकड़ के मारना चाहिए। लेकिन अच्छा भी लगता है कि यार पसंद किया जा रहा है। अब उसने मुझे पता है क्या बोला, जो कह रहा था कि आफाक को हीरो रखना। उसने कहा कि अगर इस नावल का हीरो इसहाक है तो क्यों ना मैं जाकर अपनी ड्यूटी ही कर लूँ। मैंने कहा जैसे तुम्हें बेहतर लगे। यानी कि कुछ ऐसे रीडर्स हैं जो इसहाक को हीरो देखना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसे हीरो नहीं देखना चाहते, कुछ आफाक को हीरो देखना चाहते हैं। सबकी स्टोरी मैं साथ लेकर चलूँगी। आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं किसी भी कैरेक्टर के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करती। हाँ पिछले नावल के अंदर शौकत के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई, वो मुझे आज भी याद है। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनकी ज़िंदगी बस ऐसे ही गुजर जाती है, या फिर ये कह लो कि कुछ लोगों को खुदा इबरत का निशान बनाने के लिए ही भेजता है कि ताकि दूसरे उससे नसीहत हासिल करें। मैंने पहले कहा था कि वो हीरो है, वो विलन है, अच्छी उम्मीद नहीं रखना। अब अगर आप लोग बहुत सारी उम्मीदें बांध कर बैठे हैं, दूसरी तरफ आफाक हीरो है, लेकिन वो अपने वे में हीरो है। अब मैं उसे मेन कैरेक्टर पे नहीं ला सकती, ये मेरे नावल का ना नाम है ना ये मकसद है। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई एक नावल के अंदर तुमने इतने सारे विलन जमा कर दिए, मेरी मर्जी।
मेरे नावल का नाम ही यही है। जब नाम ये है तो मैं करूँगी। वजह तो आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं नाम से हटकर नावल कभी भी नहीं लिखती। टाइटल कुछ हो और अंदर कुछ और, ऐसा तो नहीं होता। मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, दूसरों के यहाँ होता हो तो पता नहीं। अच्छा, एक और कमेंट था मेरे जिमल के ऊपर, कह रही थी कि जिमल भी कायनात की तरह ये वो। यार, हर कैरेक्टर ना अपनी जगह पर बहुत अच्छा है, अगर आप लोग पढ़ने की कोशिश करें तो। उसके बाद हैदर के बारे में कुछ लोग हैदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हैदर का कैरेक्टर उन्हें बहुत 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 पसंद आ रहा है। वजह नहीं मालूम। वजह यह है कि जिन्होंने पढ़ लिया उन्हें अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसकी कैरेक्टर के अंदर भी बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। और जो नहीं पढ़ रहे, जिन्हें इसहाक और कायनात के सिवा किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो नहीं पढ़ना चाहते। वो असल से ही, मतलब शुरुआत से ही नहीं पढ़ना चाहते। उनका मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि किस्त नंबर 18 मैं पूरी की पूरी हैदर और लारे पर ही दूंगी, तो आप लोगों को सुनकर थोड़ा सा धचका ज़रूर लगेगा, लेकिन यही सच है। मैं उन्हीं के ऊपर किस्त दूंगी और आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। और मुझे उम्मीद है ये किस्त पढ़ने के बाद वो आप लोगों के फेवरेट हो जाएंगी, अगर आप लोगों को वाकई नॉवल से लगाव है तो। वरना तो फिर मुर्गे की वही एक टांग है। अच्छा, उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ मुझसे सवाल किए जा रहे थे कि ये पास्ट है या फिर प्रेजेंट है। तो ये भी एक राज है कि वो पास्ट है या फिर प्रेजेंट है, इसका आप लोगों को पता चल जाएगा। जहाँ तक रही लारेब के बारे में बात, लारेब बोल रही हूँ, कायनात के बारे में रही बात, तो हाँ ठीक है, नूरजहाँ का मुंह खुल जाएगा, लेकिन वो अभी नहीं खुलेगा। ये राज इसहाक को पता चल जाएगा, सुल्तान को पता चल जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से आप लोगों पर रिवील कुछ वक्त के बाद होगा। ये एक सीक्रेट था जो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। इसके अलावा रह गई बात इसहाक की, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि इसहाक के पास्ट को अभी तक मैंने टच भी नहीं किया। अभी तक मैं उसके पास्ट को रिवील करने के हक में ही नहीं हूँ। अभी मैंने उसके पास्ट कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के बारे में सोचा ही नहीं है। इसके अलावा जो कह रहे थे कि कौन भागा था, जब शुरुआत के अंदर जो इसहाक ने उस फैमिली को ऊपर पहुंचा दिया था, तब वहाँ से कोई भागा था। तो कोई कह रहा है कि लड़का भागा था, कोई कह रहा है कि लड़की भागी थी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जाकर दोबारा पढ़ लें। मैंने कोई भी स्पेसिफिक जेंडर वहाँ पर शो नहीं करवाया। कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है, और यहाँ आसपास ही होगा। यकीनन आप लोग हैरान ज़रूर होंगे कि वो कौन सा कैरेक्टर था, क्योंकि वो कैरेक्टर ही ऐसा है। इसके अलावा जिमल कह रही हूँ, नेहा पर बात की जाए तो नेहा का भी कैरेक्टर बहुत अच्छा है। उसका पास्ट अभी पूरी तरह खुला नहीं है, खुलेगा, बहुत बहुत वक्त लगेगा, मगर खुलेगा। अभी तो 18वीं किस्त आने वाली है। ये आज मैं 17वीं किस्त को लेकर इतना ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर हूँ। मेरे सच पूछो तो मैं इसके ऊपर इतनी मेहनत कर चुकी हूँ
कि अगर मैंने ये मेहनत किस्त नंबर 18 को लिखने में की होती ना, तो यकीनन वो 2 घंटे की किस्त बन गई होती। लेकिन इस किस्त ने मुझे इतना तपाया है, इतना तपाया है। कल मैंने इसको अपलोड किया, 7,000 व्यूज़ आए इसके ऊपर, और ये ख़राब हो गई। मैंने इसको डिलीट कर दिया क्योंकि मेरी इस पर बहुत मेहनत लगी हुई थी। क्योंकि इसमें इशू आया, इशू जब दिखा दिया तो फिर मैं अपना चैनल बर्बाद नहीं कर सकती। तो मैंने डिलीट की। शाम को मैंने इसको दोबारा पूरी तरीके से दोबारा बनाया, बिल्कुल दोबारा बनाया, तो ये दोबारा इशू दिखा रही थी। और इस बार तो कोई व्यूज़ भी नहीं आया, फिर भी इशू दिखा रही थी। मैंने उसको डिलीट किया, मैंने दोबारा अपलोड की, मैंने इसका म्यूज़िक चेंज किया, टाइटल चेंज किए, डिस्क्रिप्शन लिखी, रिव्यू के लिए भेजा। पता नहीं क्या मसला आ रहा है इसके अंदर। वैसे तो मैंने ठीक ठीक लिखा है, क्योंकि बाकियों में भी इतना ही है, बल्कि ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन इसके अंदर न जाने क्या मसला परेशानी पेश आ गई। यूट्यूब क्यों खुश नहीं हो रहा इस किस्त से। और हाँ, एक और बात, इसके कैरेक्टर पर आ जाता है सुल्तान का कैरेक्टर। सुल्तान के कैरेक्टर की भी बहुत अहमियत है। आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि यार वो उसका राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, जो भी है वो बहुत अहमियत का हामिल है। उसका पास्ट भी खुलेगा, क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा, मुझे ना ज़्यादा नहीं आए, लेकिन थोड़े बहुत ऐसे कमेंट आए थे जिनमें रीडर्स ने ये शो करवाया था कि उन्हें नेहा और सुल्तान अच्छे लगते हैं। वो वाकई अच्छे हैं। उनके पास्ट पर भी अभी मैंने कोई काम नहीं किया। अभी मैं थोड़ा काम कर रही हूँ किसी एक कैरेक्टर के ऊपर, तो उम्मीद है वो एक तरफ होगा तो बाकी सबको भी टच करूँगी। मुझे किसी ने कहा था कि, किसी ने नहीं, आप ही लोग कहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, सबके कमेंट पढ़े होंगे, पढ़ सकते हैं जाकर, तो कि राइटर इस नावल को ना थोड़ा लंबा लंबा खींचना, वारिस की तरह ना शॉर्ट मत कर देना। मैंने कहा ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा ना लंबा सा खींचूं, यानी कि तकरीबन 50 तक ले चलते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे और मैं तो खैर नहीं होती। एक वक्त ऐसा था, मेरा नावल था मैं तेरी हो गई है, उसका मैंने 1 सीज़न लिखा, फिर दूसरा लिखा बिसाते थे, फिर उसके बाद मैंने उसका सीज़न लिखा आसमां से परे, फिर उसके बाद 4 लिखा। सभी सीज़न थे जो कि बहुत 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 अच्छे गए। मेरा वो ऐसा नावल था जिसको लिखने के बाद मेरा दिल ही नहीं किया कि इसको मैं छोड़ दूँ, क्योंकि उसके अंदर मैंने पहले बताया था शायद आप लोगों को कि एक कैरेक्टर लिखा था मैंने मुस्तफ़ा के नाम का। वो कैरेक्टर मेरे अब तक के नावल के करियर का सबसे अच्छा और फेवरेट कैरेक्टर था। मतलब बस मैंने वो कैरेक्टर लिखा ना, उसके बाद मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं कोई उसके जैसा लिखूं। उसको लिखने के बाद मैंने एंड किया। और कोई हीरो मेरे लिए इतना अच्छा हो ही नहीं सकता जितना मेरा मुस्तफ़ा था। मेरा मुस्तफ़ा कह रही हूँ यार, मैंने लिखा था तो मेरा हुआ ना। तो असल में बात वहाँ पर आ गई ना कि उसे लिखने के बाद मैंने ही सीज़न 3 के अंदर मार दिया था। अब रीडर्स मुझसे इतने गुस्से हुए कि यार नहीं करना था, ऐसा नहीं करना था। आपने मुस्तफ़ा के कैरेक्टर को बिसाते दिल के अंदर इतना मजबूत लिखा, इतना अच्छा लिखा, वो मर के भी एक बार बच गया था, तो आपने एक ही झटके में उसे मार दिया। क्यों मार दिया भाई? यार ये कहानी की रिक्वायरमेंट थी तो मार दिया। अब बहुत सारे रीडर्स मुझसे सवाल करते हैं कि आप वारिस का सीज़न 2 लिखेंगे? कि यार हाँ लिखूँगी, क्यों नहीं लिखूँगी, पूरी कहानी है मेरे पास उसकी। अब जब वो लिखूँगी ना तो जुनैरा और अहमद को बीच में से गायब कर दूँगी।
तो इसके लिए मैंने पहले ही एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ी होगी। जब मैंने वो कम्युनिटी पोस्ट लगाई तो कुछ लोगों ने डन किया, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई, उनको मारे बगैर भी तो आप नावल को कंटिन्यू कर सकती हैं, बस उनके कैरेक्टर ज़्यादा नहीं देना, नहीं मतलब उनके सीन ज़्यादा नहीं देना। ये भी उनकी एक अच्छी बात है, लेकिन मैं वो नहीं करना चाह रही। कहानी कुछ अलग अंदाज में चलेगी तो एक दो को तो मैं टपका कर ही दम लूँगी। इसके अलावा जहाँ तक रही अल्तमश और सावरी की बात, उसके अंदर आपको अल्तमश और सावरी बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलेंगे, बिल्कुल उसी जुनूनी अंदाज में जैसे कि होते हैं। आज भी लोग अल्तमश और सावरी को बिल्कुल नहीं भूले, उन्हें बहुत अच्छे लगे, मुझे भी बहुत अच्छे लगते थे। बाकी मुझे कायनात और इसहाक भी बहुत अच्छे लगते हैं, तभी उनके मैं सीन ज़्यादा देती हूँ, लिखती भी हूँ उन्हें। वो इसीलिए क्योंकि आप लोग किसी और को पढ़ना भी नहीं चाहते। आज की किस्त के अंदर 18 किस्त की बात करूँगी मैं, फ़िलहाल 17 की मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं पूरा घंटा बोल नहीं सकती, सच बोल लूँ मैं ना एक बहुत चुप चुप रहने वाली बंदी हूँ। घर के अंदर एक वक्त होता था जब मैं बहुत बोलती थी, इवन लगा लो 4 से 5 साल पहले की बात है। सुबह होती थी ना, मैं बोलना शुरू करती थी। रात को जब तक मैं सो नहीं जाती, मेरी आंखें बंद नहीं हो जाती ना, तब तक मैं बोलती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे पता नहीं मेरे अंदर कोई एनर्जी ना अल्ट्रा प्रो मैक्स वैक्स जो भी कह लो वो वाली हो। सारा दिन बोलना मैंने और ऊट पटांग बोलना, लेकिन अब चुप हो गई हूँ, अब नहीं बोलती। वक्त बहुत बदल गया है, वो ज़माना चला गया जब मैं बोलती थी। अब बस चुप रहना बहुत पसंद है, इतना पसंद है कि मैं कई कई दिन बिना बोले रह सकती हूँ, किसी से बात किए बगैर भी रह सकती हूँ। खैर, मैं दुखी नहीं होना चाहती, क्योंकि मैं दुखी नहीं हूँ, और अगर हूँ भी तो बस जताना नहीं चाहती। मेरे नॉवल चलते रहते हैं, इसके अंदर छोटे मोटे मसले होते हैं। पहले अभी मैं एक राइटर की बात कर रही थी, पूरे का पूरे कसीदे पढ़े हैं मैंने, उनकी तारीफ़ों में दीवान भी लिखे जा सकते हैं। पहले ऐसा होता था जब मैं फेसबुक के ऊपर लिखती थी, जब कोई मुझसे पंगा लेने के लिए आता था तब मैं उसके लिए एक ऐसी ठंडी ठंडी इज़्ज़त अफ़ज़ाई वाली पोस्ट लगाती थी, फिर सब लोग आकर उसे पढ़ते थे। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जिसके बारे में लगाती थी उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। खैर, ये तो कॉमन सी बात है, जिसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की जाएगी भला उसे कहाँ अच्छा लगेगा। लेकिन अब नहीं करती, अब बस मैं ना एक कम्युनिटी पोस्ट लगाती हूँ और कहती हूँ कि भाई बस कर जाओ, मेरी ज़ुबान बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, मैं बोलूँगी और फिर क्या होगा आप लोगों को पता है। लेकिन हकीकत ये है कि मैं लड़ना नहीं चाहती किसी से। उसने मेरा नावल चोरी किया, मैंने अपना नावल खुद ही डिलीट कर दिया कि यार ना होगा, ना वो पूरी तरह चोरी कर पाएगी। कहानी में कहीं ना कहीं झोल झाल तो आएगा। मेरे हिसाब से मैंने वारिस लिखा, वो परफेक्ट था, उसके जैसा कुछ भी नहीं था। जब वो परफेक्ट है तो इसका मतलब साफ है कि उस जैसा कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि एक ही बार परफेक्शन होती है। अब अगर आप लोग इस नावल को पसंद करते हैं, जबकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को ये पसंद आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं, लेकिन जब मैं टारगेट रखती हूँ, और टारगेट भी मैं बहुत थोड़ा सा रखती हूँ, वरना अगर मैं वारिस के ऊपर देखूँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस देते थे कि
एक वीडियो पर तो 400 से 500 कमेंट भी थे। इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखकर आखिर क्यों ना दिल करे लिखने का। अब मैं 700 का टारगेट रखती हूँ, 700 लाइक कर देना। 700 लाइक का टारगेट बड़ी मुश्किल से पूरा हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि ऑडियंस कम है, ऑडियंस देख कर जाती है, पर वो होता है ना कि इंटरेस्ट ले रहे हैं। यहाँ फिर मुझसे गिला करने के लिए वो रीडर्स आ जाते हैं जो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। उनका वाकई में कोई कसूर नहीं है। वो आकर हमें कहते हैं कि भाई राइटर, हम तो करते हैं, हम लाइक भी कर लेते हैं, हम कमेंट भी करते हैं,